जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति ज्ञान वैराग्य कौन है? श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में जब नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए और सर्वत्र अधर्म, पाप, द्वेष, हिंसा इत्यादि अधर्म के लक्षणों को देखा तो नारद जी का मन थोड़ा खिन्न हो गया, उदास हो गया। पृथ्वी लोक को छोड़कर के जाना चाहते थे कि उसी समय मन में आया कि कुछ ही समय पूर्व भगवान ने कृष्ण अवतार लिया श्रीधाम वृंदावन में। चलो एक बार वृंदावन में चल करके देखा जाए वहां क्या स्थिति है। और जैसे ही नारद जी वृंदावन में आए तो यहाँ तो अलग ही लीला थी। क्या देखा? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होय। बोले वृंदावन के प्रत्येक कण कण से, वृक्ष के पत्ते पत्ते से एक ही ध्वनि आ रही थी। क्या? बोले श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जो आनंद कहीं पर नहीं मिला वो आनंद वृंदावन में मिला। जो शांति नारद जी को कहीं नहीं मिली वो शांति श्रीधाम वृंदावन की गलियों में मिली। जिस धर्म के लक्षणों को जगत में खोज रहे थे वो धर्म के लक्षण वृंदावन के ब्रजवासियों में, साधकों में दिखाई दिए। इस प्रकार आनंदित होते हुए नारद जी जैसे ही ज्ञान गुदड़ी के पास से होकर के निकले, वृंदावन में केशी घाट के पास, वंशीवट के पास एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी। हमारे सुदामा कुटी आश्रम के पीछे की गली में या कहें कि पिछले मोहल्ले में ये स्थान है ज्ञान गुदड़ी। ये वही स्थान है जहां पर गोपी उद्धव संवाद हुआ। भौरे को माध्यम बना करके गोपियों ने उद्धव से जो वार्तालाप करी वो इस स्थान पर करी। और नारद जी के द्वारा जो ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश हुआ वो भी इसी स्थान पर हुआ। और आज इसी स्थान पर जब श्री नारद जी महाराज आए तो देखते क्या है? बोले एक वृक्ष के नीचे एक युवा स्त्री बैठी हुई है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, बेहोश हैं, बाल बिल्कुल बगुले के समान सफेद सफेद दाढ़ी। अनेकों स्त्रियां चारों ओर खड़ी हैं उस स्त्री के, और कोई पंखा चला रही है, कोई चवर डुला रही है, कोई जलपात्र लेकर के खड़ी है। और रोता देख करके कोई स्त्री उनको सांत्वना दे रही है, समझा रही है, बहन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी ने देखा जिस वृंदावन में सब लोग आनंदित, अनुमोदित, प्रसन्न चित्त हैं, वहां पर ये स्त्री दुखी क्यों है? और इसकी गोद में जो वृद्ध पुरुष लेटे ये कौन है? चारों ओर जो स्त्रियां पंखा जला रही हैं ये कौन है? पूछना चाहिए मुझे, लेकिन फिर याद आया मैं साधु हूं और साधु को इस प्रकार स्त्रियों के मध्य में नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। ये नियम है शास्त्र का। दरवाजे पर भी यदि साधु आया है तो जब तक घर का मालिक ना हो, स्वामी ना हो, तब तक साधु को घर में नहीं जाना चाहिए। नारद जी वहां से जाने लगे। उस स्त्री ने देखा कि ये तो ब्रह्मर्षि नारद है, भक्ति मार्ग के परम आचार्य हैं, सदगुरु हैं, महापुरुष हैं। स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ यो मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु ने कुछ क्षणों के लिए रुकिए तो सही।
मैं जानती हूँ कि आप मेरे दुख को समाप्त करने के लिए, निवृत्ति के लिए पर्याप्त है, परिपूर्ण है, आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारी गोद में जो ये वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये कौन है? कृपया करके मुझे बताओ। तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। युवती उवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनौ काल योगेन जर्जरौ उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडै खंडितांगका दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्यम सहमंदताम अहम भक्तिरिति ख्याता। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में जो ये वृद्ध पुरुष लेटे हैं कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र ये तो बगुले के समान इनके सफेद बाल हैं, बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, और तुम इनकी माँ होकर के जवान हो। जगत में माँ बूढ़ी देखी होगी और पुत्र जवान देखे होंगे, लेकिन माँ जवान है और पुत्र बूढ़े, ये तो कहीं नहीं देखा। ये विचित्र लीला समझ में नहीं आ रही। भक्ति ने अपना वर्णन करा। हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में अर्थात दक्षिण भारत में मेरी उत्पत्ति हुई। उत्पन्ने द्रविणः साहम वृद्धिम कर्नाटकी गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है, दक्षिण भारत में। और आप देखिएगा, सबसे अधिक भक्ति जो दिखाई देती है वो दक्षिण भारत के लोगों में दिखाई देती है। जो भक्ति के संस्कार, जो भक्ति के लक्षण, जो भक्ति के गुण होने चाहिए, दक्षिण भारत के लोगों में बहुत दिखाई देते हैं। कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, अर्थात कर्नाटक क्षेत्र में मैं पली बड़ी हुई, वहां मेरा पालन पोषण हुआ। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र में जब मैं गई तो वहां पर कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। अर्थात महाराष्ट्र में भक्ति कहीं कहीं लोगों में ही ज्यादा दिखाई देती है। और गुर्जरे जीर्णताम गता। हे नारद जी, जब से मैं गुजरात गई तब से मैं जीर्ण हो गई। आप कहेंगे कि वर्तमान समय में तो गुजरात के लोगों में बहुत भक्ति है। जिस समय की ये लीला है नारद और भक्ति संवाद, उस समय गुजरात में भक्ति शून्य थी, किसी में भक्ति नहीं दिखाई देती थी। लेकिन जब से गुजरात में श्री नरसिंह जी महाराज ने, नरसिंह मेहता ने भक्ति का प्रचार करा है, तब से गुजरात के लोगों में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तो नरसिंह जी ने, नरसिंह मेहता जी, आप नरसिंह का भात सुना आप होगा आपने, किस प्रकार नरसिंह जी के द्वारा पूरे गुजरात क्षेत्र में, पूरे राजस्थान क्षेत्र में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, प्रचार हुआ। पूर्व समय उनके अवतार से पूर्व गुजरात के लोगों में भक्ति शून्य दिखाई देता था। तो भक्ति कहती, नारद जी, गुजरात में मैं जीर्ण हो गई। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडय खंडितांग का। मुझे पाखंडियों ने खिन्न भिन्न कर दिया। जो भक्ति भगवान की प्राप्ति का साधन था, उस भक्ति को सकाम कर्मों के लिए प्रयोग किया गया। पुत्र मिल जाए, घर बन जाए, संसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए। भक्ति का उद्देश्य केवल इतना नहीं है, भक्ति भगवान तक पहुंचाने वाली है, लेकिन लोगों ने भक्ति को भौतिकवाद, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए साधना बना लिया। हे भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे। तो इस प्रकार भक्ति को खिन्न भिन्न कर दिया, जीर्ण कर दिया। भक्ति कहती मैं वहां से भागी, और जैसे ही वृंदावन धाम में आई
तो वृंदावन में आकर के मैं तो युवान हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। नारद जी, मैं इस वृंदावन को छोड़ करके जाना चाहती हूँ, जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े हैं। आप कृपया करके कोई साधन करो और मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्रों को जागृत करो। जिसकी गोद में उसके वृद्ध पुरुष लेटे हो, बालकों पे विपत्ति आई हो, संकट आया हो, क्या वो माता कभी प्रसन्न होगी? कभी नहीं हो सकती। बच्चे पुष्ट होंगे तो माता अपने आप पुष्ट हो जाएगी। और आज की वर्तमान स्थिति ऐसी ही है। हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का सम्मान नहीं करते, उनको नहीं पूछते, जिस कारण से हमारी भक्ति दुखी है। जिस प्रकार माँ बिना पुत्रों के नहीं रहती, उसी प्रकार भक्ति के साथ भी ज्ञान और वैराग्य भी युक्त होना चाहिए। हम भक्ति का सम्मान तो करते हैं, माला लेकर के तो खूब घूमते हैं, लेकिन हम ज्ञान को नहीं पूछते, हम वैराग्य को नहीं मानते। ज्ञान का अर्थ ये मत लगा लेना कि आप वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करो। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ दो, वो वैराग्य है। ज्ञान क्या है? मैं कौन, मेरा कौन, इन दो बातों को यदि समझ लिया तो ये अपने आप ही पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। अपने आप में ही संपूर्ण ज्ञान है। सबसे पहले आप अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, और दूसरा मेरा कौन। इतने को यदि जान लिया तो ज्ञान का सम्मान हो गया। वैराग्य क्या है? बोले वैराग्य जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो संग आपको भगवान से दूर कर रहा है, उसका त्याग करना ही वैराग्य है। तो भक्ति कहती है, नारद जी कृपया करके मेरे पुत्रों को जागृत करें, मेरे दुख की निवृत्ति करें। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में वेदों का पाठ करा। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधातमम। उपनिषदों का पाठ करा, गीता का पाठ करा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। लेकिन इन सबको सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य थोड़े बहुत जागृत हुए, लेकिन जैसे ही पाठ रुका पुनः सो गए। यहां से ये बात समझने की है कि कली काल में ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने में वेदादि उपनिषद, यहाँ तक कि गीता का नाम भी आ गया, ये भी तब तक ही ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कर पाएंगे जब तक इनका स्वाध्याय चलता रहेगा। जहां स्वाध्याय रुका, ज्ञान पुनः सो जाएगा, वैराग्य पुनः सो जाएगा। जहां नारद जी भी फेल हो गए ज्ञान वैराग्य को जागृत करने में, भक्ति के दुख की निवृत्ति में, नारद जी ने भक्ति को सांत्वना दी कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं किसी ना किसी उपाय से तेरे दुख की निवृत्ति करूंगा और मैं तेरे पुत्रों को जागृत करूंगा। मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमो। भक्ति, मुक्ति तो तेरी दासी है। यदि कोई भक्त भक्ति करने लगे तो उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई अलग से साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो निरंतर भक्ति करता रहे, उसकी मुक्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। देखिएगा भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है। हमारे गुरुजी कहते हैं, जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदर का बच्चा। आपने देखा होगा बंदर के बच्चे को जब बंदरिया छलांग लगाती है तो बंदरिया का बच्चा माँ को अच्छे से पकड़े रहता है कि कहीं वो पकड़ ढीली हो गई और गिर ना जाए। माँ नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ता है। इसके विपरीत बिल्ली का बच्चा, बिल्ली
अपने मुंह में बच्चे को दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। बच्चे को पता ही नहीं होता वहां जिम्मेदारी किसकी है, बोले माँ की है, बिल्ली के उसमें। यह बंदर के बच्चे की जिम्मेदारी है, यदि बंदर के बच्चे की हल्की सी भी पकड़ कमजोर हुई तो वो गिर जाएगा, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बिल्ली के बच्चे के साथ क्या है, बोले यहाँ बच्चे को कुछ नहीं करना, यहाँ माँ की जिम्मेदारी है। यही अंतर है मुक्ति और भक्ति में। मुक्ति में साधन करते समय यदि आपसे थोड़ी बहुत भी कमी रह गई तो ऊपर से बिल्कुल नीचे गिरोगे, सारी साधना बेकार, दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। भक्ति में आपको कुछ नहीं करना, बस हरिनाम जप करते चलो, भगवान का कीर्तन करते चलो, उनका स्मरण करते चलो, भक्ति करते चलो। यहाँ जिम्मेदारी हमारी नहीं है, भगवान की है। मुक्ति में आपको भगवान तक पहुंचना पड़ेगा और भक्ति में आपको कहीं नहीं जाना, जहां बैठे रहोगे वहीं ठाकुर जी आपके पास आ जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति, मुक्ति तो तुम्हारी दासी है और फिर भी तुम दुखी हो, चिंता मत करो, श्री श्याम सुंदर तुम्हारे दुख की निवृत्ति जरूर करेंगे। और नारद जी जब इस प्रकार सांत्वना दे रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी खेद मत करो, सत्कर्म करो, और सत्कर्म करने से ही तुम्हारे ज्ञान वैराग्य की चेतना लौट करके आएगी, दुख की निवृत्ति होगी। और वो सत्कर्म संत बताएंगे। यह कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने ये तो कह दिया कि सत्कर्म करो, पर कौन सा सत्कर्म करूं, दान करूं कि भजन करूं कि तप करूं कि योग करूं कि किस शास्त्र का उपदेश करूं, ये तो बताया नहीं आकाशवाणी ने। और संत बताएंगे, कौन से संत बताएंगे, ये भी नहीं बताया। नारद जी चल दिए। रास्ते में जो जो साधु संत दिखाई देता, जो ज्ञानी विद्वान महापुरुष दिखाई देता, नारद जी एक ही प्रश्न करते, बोले सत्कर्म क्या है जिससे भक्ति के दुख की निवृत्ति हो? और क्या आप बता सकते हैं, क्या वो आप महापुरुष हैं जो आकाशवाणी ने कहा? विद्वानों ने सारे शास्त्र पलट करके देख लिया, सोचने लगे जो भक्ति के परम आचार्य है नारद जी, वो दुख की निवृत्ति नहीं कर पाए भक्ति के, और वेद वेदांत के पाठ से जागृत नहीं हो पाए ज्ञान वैराग्य, तो ऐसे कौन से साधन से जागृत होंगे, हमें तो पता नहीं। तो नारद जी सब संतों से यही पूछते। तो कई साधु तो कोई साधन बताते, लेकिन बाद में कहते नारद जी देखो, हमें भी इतना समय हो गया, आज तक हमारी मुक्ति भी नहीं हो पाई, पता नहीं तुम्हारे ज्ञान वैराग्य की चेतना लौट के आए ना आए, हम पक्का तो नहीं कह सकते। कई मौन हो जाते साधु, और कई साधु तो अपने आश्रमों को छोड़ करके भाग जाते जब उनको पता लगता कि नारद जी आ रहे हैं। कोई भी नारद जी का समाधान नहीं कर पाया। परेशान होकर के नारद जी पहुंचे बद्रीनाथ धाम में। वहां पर सनकादि ऋषियों से मिलन हुआ। सनकादियों से भी यही प्रश्न करा, बोले भगवान दुख की निवृत्ति कैसे हो? तब सनकादियों ने कहा, नारद तुम चिंता क्यों करते हो? भक्ति के दुख की निवृत्ति के लिए तो साधन सत्कर्म पहले से ही निश्चित किया हुआ है। और वो सत्कर्म क्या है? बोले वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत की कथा से ही भक्ति के दुख की निवृत्ति होगी, ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। नारद जी महाराज सनकादियों को लेकर के आ गए गंगा तट पर, और गंगा के तट पर सनकादि व्यास के रूप में विराजमान हुए। नारद जी मुख्य यजमान बने हैं, और भक्ति के दुख की निवृत्ति के लिए यहाँ पर गंगा के तट पर भागवत कथा का आयोजन हुआ। और महात्मा में लिखा है कि जैसे ही सनकादियों ने भागवत की केवल महिमा ही गाई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, केवल महिमा का ही वर्णन कर रहे थे सनकादि कि उसी समय उत्तर दिशा की ओर से भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई।
और सनकादियों के चरणों में प्रणाम करके भक्ति कहती, महाराज भागवत की महिमा सुन करके ही मेरे दुख की निवृत्ति हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। अर्थात कली काल में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त कराने वाला कोई साधन है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनकादियों ने कहा कि भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के समस्त भागवत के श्रोताओं के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, और भक्ति अपने पुत्रों के साथ समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। और जब भक्ति आ गई, भगवान को तो आना था, भगवान के आने में देरी कब तक है, जब तक भक्ति नहीं आती। और सबके अंतःकरण में भगवान का प्राकट्य हुआ, सबको आनंद की अनुभूति होने लगी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।